आज गणेश चतुर्थी सबको पता है ना, और सबको बधाई गणेश चतुर्थी का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो भी त्योहार मनाते हैं ना, फेस्टिवल, एक्चुअली हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, नजरिए से। मगर गणेश चतुर्थी का हमारे स्पोर्ट्स में क्या रोल है, सबसे पहले जानना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी ही है, वो तो है ही है। स्पिरिचुअलिटी का रोल हमारा, जैसे माइक टाइसन का देखा होगा, डिटैचमेंट थ्योरी 3 बार पढ़ी थी उसने वो बुक, स्पिरिचुअल बुक, और चैंपियन बन गया। तो ऐसे ही क्या होता है, जो गणेश चतुर्थी है, गणेश भगवान को कभी देखा होगा, सर हाथी का होता है, इंसान का नहीं लगाया ना, किसी और जानवर का लगाया है ना, हाथी का ही क्यों लगाया है ना? तो कहने का हाथी का क्या है, सर बड़ा होता है, बड़े सर का मतलब विजडम। और क्रिकेट में भी क्या होता है, इंटेलिजेंसी। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो क्या होगा, हमेशा माइंडसेट अच्छा होगा। तो क्या हम क्या कहते हैं हमेशा, हम पहले नंबर पे माइंडसेट को रखते हैं। हम कहते हैं माइंडसेट अच्छा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है तब भी सही हो जाएगी, फिटनेस सही नहीं है वो सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगी। तो मेन मुद्दा कहाँ पे, विजडम का। तो हमेशा गणेश जी का बड़ा सर होता है, और छोटे कान, बड़े कान होते हैं। बड़े कान का मतलब क्या होता है, लिसन मोर। ज्यादा सुनोगे तो क्या होगा, मनन चिंतन का नाम सुना होगा। जैसे हंस होता है और बगुले में क्या अंतर है, हंस फोकस करता है, फोकस ज्यादा होता है, बगुले का फोकस बिल्कुल कम होता है। तो हंस बनने का मतलब क्या होता है, हमेशा हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए। छोटी आंखें, छोटी आंखों का मतलब फोकस बड़ा होना। जब हम निशाना लगाते तो क्या करते हैं, देखा है? एकदम छोटा आंख छोटी कर लेते हैं, छोटी कर देते तो और साफ दिखता है ना। तो छोटी आंखें मतलब फोकस ज्यादा। और क्रिकेट में भी कहते हैं, जो ऑर्डिनरी प्लेयर है और जो इंडिया लेवल का प्लेयर है, उसमें एक ही अंतर है, फोकस है। क्योंकि फोकस ज्यादा होगा तो ज्यादा लर्निंग होगी, ज्यादा लर्निंग होगी तो ज्यादा अच्छा से सीख भी पाएगा, खेल भी पाएगा, आगे भी बढ़ पाएगा, है ना। और तीसरा क्या होता है हमारा, एक दांत टूटा होता है, एक दांत पूरा होता है। कहने का मतलब आप एक ही चीज में आ सकते हैं, या अच्छाई में होंगे या बुराई में। अच्छे बुरे दोनों बराबर हैं ऐसा नहीं होता, है ना। तो जब अच्छाई होगी तो क्या होगा, एक दांत होगा, बुराई टूट गई। तो हमेशा अच्छाई के मार्ग में रहना है। अगर अच्छाई के धर्म में रहेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। और धोनी ने भी एक बार कहा था, जब इसने पूछा था, विपरज निगम ने बॉल भी डाली थी उसको, तो उसने पूछा कि मेरी बॉलिंग में और क्या इम्प्रूव हो सकता है, आप तो इतने दिनों से खेलते हैं। तो उसने कहा, देखो तुम आईपीएल खेल रहे हो तो तुम्हारे पास स्किल है, तभी खेल ही रहे हो ना, चीजें हैं तुम्हारे में, काबिलियत है, मगर हमेशा इंपॉर्टेंट क्या, ऑनेस्टी। जब भी तुम खेलते हो, ईमानदारी से खेलो। जैसे तुमने बॉल डाली, ये नहीं हंसी मजाक बेईमानी, तो ये तो बेईमानी हो गई ना। मतलब हंसी मजाक तो करना ही चाहिए, इंजॉय करके करना ही चाहिए, मगर ये है कि डिफोकस नहीं हो सकते। तुम्हें पता ही होगा, कई लोग मजाक कौन सा होता है, डिफोकस वाला होता है, कई लोग का इंजॉयमेंट में होता है, फोकस हमारे गेम में है ना। और दूसरा क्या होता है, चूहा होता है नीचे, आसन में चूहा दिखाते हैं, जबकि इतना छोटा जो वाहन है किसी का नहीं दिखाते, सबका बड़े बड़े वाहन दिखाते। तो चूहे का मतलब कि चूहा सबसे इम्पोर्टेंट वाहन है, क्यों, क्योंकि चूहा क्या, मन का प्रतीक है। और मन, हमने कहा इनपुट जब आ जाता है तो क्या होता है, कहा मन एक्टिवेट होता है, थॉट स्टार्ट हो गए। तो इनपुट डिवाइस और थॉट, तो चूहा के मन का प्रतीक है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी। जब आपकी कंट्रोलिंग होगी मन में, तो आप कामयाब अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि मन से क्या है, फोकस हटेगा तो क्या होगा, मन की वजह से। और ज्यादा थॉट मतलब फोकस कम, कम थॉट मतलब फोकस ज्यादा। तो हमेशा फोकस ज्यादा होना चाहिए। जैसे रस्सी भी दिखाते हैं हाथ में, तो क्या होता है, डिसिप्लिन में रहना है। कई लोग क्या बंधन समझते हैं डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन के बिना गेम होता नहीं। तो गेम जिसका है, उसका डिसिप्लिन हमेशा अच्छा होगा, है ना। और उसका क्या दिखाते हैं, खड़क दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना, हाँ, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी का मतलब क्या हुआ, काटना भी है, कोई चीज बंधन है तो काटने भी है ना। और बंधन में रहना भी, रस्सी मतलब डिसिप्लिन में रहना भी है। और मोदक मतलब हमेशा मुंह में मिठास होनी चाहिए, है ना। मीठा बोलोगे तो क्या, मोटिवेशन करना। अब मोटिवेशन नहीं, कई लोग दूसरों को डाउन करते रहते, तुम नहीं कर पाओगे, टफ है, ऐसा नहीं। तुम भी मोटिवेट रहो, दूसरों को भी मोटिवेट करो, सब लोग आगे बढ़े, है ना। तो ये लेके जाएं, गणेश चतुर्थी से सीख के जाएंगे तो आपका स्पोर्ट्स बहुत आगे होगा। तो जो त्योहार है, इसे मनाए ना, सीखें और इम्प्लीमेंट करें, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।